सब घट मेरे साइयाँ सुन्नी सेज न कोई। सब घट मेरे साइयाँ सुन्नी सेज न कोई। बलिहारी व घट की जागट परगट हुई। बलिहारी व घट की जागट परगट हुई। संत सतगुरु जी महाराज हमें समझाते हैं कि परमपिता परमात्मा ईश्वर सब घट के अंदर समाया हुआ है, सब जीवा जून के अंदर है, कण कण में है, जर्रे जर्रे के अंदर है, हमारी रोम रोम में भी वो समाया हुआ है। सबके अंदर है, कोई उससे खाली नहीं है, कोई जगह खाली नहीं है। सिर्फ बलिहारी उस घट की है जिस घट में वो प्रगट हो जाता है। बलिहारी है उसको जिसने सतगुरु की कृपा से, दया मेहर से उनके सानिध्य में बैठ कर के और उनकी दया का पात्र बना तो उसका घट का पट खुल जाता है। सतगुरु दया मेहर करते हैं। और जब सबके अंदर उसको एक ही नूर दिखाई देता है जिसके अंदर वो खुल जाता है, उसके सबके अंदर एक ही नूर दिखाई देता है। उसको कोई भला बुरा अपना पराया कुछ नहीं होता, सबके अंदर एक ही ज्योत दिखाई देती है। हमारे भारत में ऐसे बहुत बड़े बड़े संत हुए हैं जिन्होंने प्रगट किया है। सबके अंदर वो चीज़ें हैं। संत सतगुरु मौजूदा बाबा जी भी यही कहते हैं, कोई घट खाली नहीं है, सबके पास में भरपूर दौलत है, मगर परखने की ज़रूरत है। जो परखता है वो उस दौलत को हासिल कर लेता है। हमारे देश में संतों की कोई कमी नहीं है, बड़े बड़े संत हुए हैं और सब खुशियाँ देने के लिए आए हैं, मगर फिर भी किसी ने कुर्बानी दे दी, किसी ने अपने बच्चे चिनवा दिए, कोई तपते तवे पर बैठ गया, किसी ने शीश उतरवा दिया, किसी की चमड़ी उतर गई। वो तो हमें खुशियाँ देने के लिए आए थे, सच्ची राह दिखलाने के लिए आए थे, मगर नहीं, उनकी सच्ची राह किसी को पसंद नहीं आई। एक नामदेव जी महाराज महाराष्ट्र में बड़े संत हुए हैं। हमारे सत्संग में भी उनकी बुक है, पुस्तक है। बैठे हुए थे एक पेड़ के नीचे मस्ती के अंदर, उधर से राजा की सवारी आ रही थी। दो पुलिस वालों ने उसको पकड़ करके और कार की जगह लगा दिया जहाँ पर डोली लेकर के जा रहे थे। कार कंधे के ऊपर चलते जा रहे हैं। मुस्टंडे थे, तगड़े थे नामदेव जी महाराज कि बैठा हुआ यहाँ पर चल, उसको कार की जगह लगा दिया। और वो नीचे ज़मीन में देखते जा रहे हैं। उनके पैर लड़खड़ा रहे हैं, कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है। राजा देख करके हैरान है, ये पालकी को कैसे लेके जा रहे हैं, किसको लगा रखा है पालकी के अंदर। पालकी में राजा बैठा हुआ था। जब पालकी ऊबड़ खाबड़ हुई तो गुस्से में राजा बाहर निकल करके आए। कहने लगा, किस मूर्ख को ने यहाँ पर लगा दिया, देखो। तो संत नामदेव जी क्या कहते हैं कि महाराज,
ये देखो नीचे कितने कीड़े हैं, ये भी उसी परमात्मा के बनाए हुए हैं जिस परमात्मा ने हम सबको बनाया है। उसके ऊपर पैर पड़ेंगे तो मरेंगे ना, उनको तो बचाना पड़ेगा ना। राजा का दिमाग चकरा गया। उन्होंने उसको बोल दिया, इसको हटाओ, इसको भेज दो दूर। उनकी छुट्टी हो गई, वो अपने चले गए। क्यों? नामदेव जी को पता था कण कण में भगवान है, जर्रे जर्रे के अंदर भगवान है। पैर भी अपने उठा उठा करके देख देख करके चलते हैं, पैर के नीचे कोई जीव ना आ जाए। सारे जीव उसी परमात्मा के बनाए हुए हैं। एक कल माटी कुंजर चींटी, भांजा है सब नाना रे। सबे घट राम बोले, राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले रे। सबे घट राम बोले, सब घट में राम बोल रहा है। सारे जीवाजून के अंदर वो राम रमा हुआ है। प्रगट कर लिया उन्होंने। एक रोज उन्होंने रोटी बनाई, रोटी बना करके अंदर चले गए चुपड़ने के लिए, घी की कटोरी लेने के लिए। जब बाहर निकल के आए तो रोटी कुत्ता लेकर के भाग गया। रोटी कुत्ता लेकर के भाग गया। अब नामदेव जी कटोरा लेकर के उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। हे विठला, विठल महाराष्ट्र में भगवान को बोलते हैं। ए विठला, रूखड़ी ना खाओ। अरे मैं घी चुपड़ देता हूँ, फिर खा लेना आराम से खा लेना। अब वो कुत्ते के पीछे भागते चले जा रहे हैं, कुत्ता भी भागता हुआ चला जा रहा है। अरे विठला, रूखड़ी ना खाओ, श्याम रूखड़ी ना खाओ, माधो रूखड़ी ना खाओ, विठल रूखड़ी ना खाओ। थोड़ा सा घी लगा देता हूँ, फिर है ना तुम खाओ आराम से। साथ संगत जी, सुना भी ऐसा ही है, लिखा भी ऐसा ही है। उन्होंने प्रकट किया था, उनको उस कुत्ते के अंदर भी विठल दिखाई दे रहा है, उस कुत्ते के अंदर भी परमात्मा दिखाई दे रहा है। काफ़ी दूर निकल गए, गांव से भी आगे चले गए। भगवान ने देखा कि ये परेशान हो जाएगा, अब जिद्दी है पक्का। उन्होंने वहीं प्रगट हो गए। अरे माधव, आज तो थका दिया बिठला, तेने मुझे बहुत थका दिया। थक गया, तुझे खानी थी तो वहीं खा लेता, इतनी दूर क्यों मुझे भगा करके ले आया। मैं भी थक गया, ले चुपड़ देता हूँ, अब खाने लगे। भगवान विठल भी खाने लगे। जब सारी रोटी खा गए, एक रोटी बची थी, वो हाथ में से उन्होंने छीनी कि विठला, एक रोटी तो मेरे लिए छोड़ दो। हे विठला, एक रोटी तो मेरे लिए छोड़ दो ना, सारी खा जाओगे। उस रोटी के अंदर छीना झपटी होने लगी उनकी। ये तो है भगवान और भगत का रिश्ता। कितना पवित्र रिश्ता है जिन्होंने प्रगट कर लिया। सच कहा है उन्होंने, सब घट मेरे साइया, सुनी सेज न कोई, बलिहारी व घट की जाप घट प्रगट होए। जिन्होंने प्रगट कर लिया, बलिहारी जाता हूँ उस घट के लिए। ये तो एक छोटी सी कहानी थी। देखो, कबीर साहब जी महाराज एक शब्द, कितना प्यारा शब्द समझाते हैं, ध्यान से सुनते हैं जरा। राधा स्वामी जी, तू तो करता तू भया, मुझ में रही न हूँ।
वारी तेरे नाम की जित देखूं तित तू, वारी तेरे नाम की जित देखूं तित तू ही तू। ऐसी भूल दुनिया के अंदर साबुत करनी करता तू। ऐसो खेल रचिया मेरे दाता, जहाँ देखूं वहाँ तू ही तू। ऐसो खेल रचिया मेरे दाता, जहाँ देखूं वहाँ तू ही तू। कीड़ी में नानो बन बैठो, हाथी में तू मोटो क्यों। कीड़ी में नानो बन बैठो, हाथी में तू मोटो क्यों। बन के महावत माथे बैठो, हाँकण वालो तू ही तू। बन के महावत माथे बैठो, हाँकण वालो तू ही तू। ऐसो खेल रचिया मेरे दाता, जहाँ देखूं वहाँ तू ही तू। जहाँ देखूं वहाँ तू ही तू। दाता में दानी बन बैठो, भिखारियाँ के बेड़ो तू। दाता में दानी बन बैठो, भिखारियाँ के बेड़ो तू। ले चोली ने मांगण लागो, देवन वालो दाता तू। ले झोली ने मांगण लागो, देवन वालो दाता तू। ऐसो खेल रचिया मेरे दाता, जहाँ देखूं वहाँ तू ही तू। जहाँ देखूं वहाँ तू ही तू। चोरा में चोर बन बैठो, बदमाशां के बेड़ो तू। चोरा में चोर बन बैठो, बदमाशां के बेड़ो तू। कर चोरी ने भागण लागो, पकड़न वालो तू ही तू। कर चोरी ने भागण लागो, पकड़न वालो तू ही तू। ऐसो खेल रचिया मेरे दाता, जहाँ देखूं वहाँ तू ही तू। जहाँ देखूं वहाँ तू ही तू। नर नारी में आप विराजे, दुनिया में दो दिखे क्यों।
नर नारी में आप विराजे, दुनिया में दो दिखे क्यों। बन बालक ने रोवन लागो, राखण वालो तू ही तू। बन बालक ने रोवन लागो, राखण वालो तू ही तू। ऐसो खेल रचिया मेरे दाता, जहाँ देखूँ वहाँ तू ही तू। जहाँ देखूँ वहाँ तू ही तू। जल थल में तू आप विराजे, जंत भूत के बेड़ो तू। जल थल में तू आप विराजे, जंत भूत के बेड़ो तू। कहे कबीर सुनो रे भाई साधो, सतगुरु भी बन बैठो तू। कहे कबीर सुनो रे भाई साधो, सतगुरु भी बन बैठो तू। ऐसो खेल रचिया मेरे दाता, जहाँ देखूँ वहाँ तू ही तू। जहाँ देखूँ वहाँ तू ही तू। जहाँ देखूँ वहाँ तू ही तू। ये छोटा सा शब्द कबीर साहब जी महाराज का है। इस दुनिया की भूल भुलैया के अंदर हम सब फंसे हुए हैं। आगरा की एक किताब के अंदर पढ़ा था दास ने कि भूल जाए जब अपनी तदबीर तू, जब भूल जाए अपनी तदबीर तू, गुरु से पाए फिर तू अपनी आबरू। वो दिलावे याद अगर भूला है तू, और करे आज़ाद अगर बंदा है तू। और करे आज़ाद अगर बंदा है तू, चाहे आज़ादी अगर और जिंदगी, बंदगी कर बंदगी कर बंदगी। खुदी को छोड़ तो पाए खुदा, जो उसमें हो जाए फना वो पाए बका। ये तो एक छोटी सी उन्होंने वो सुनाया है। इसमें हमें फना होना पड़ता है, मिट्टी में मिट्टी मिलना पड़ता है। इस भूल भुलैया के अंदर हम सब भूले हुए हैं, भटके हुए हैं। किसी ने कहा है मिटा दे अपनी हस्ती को, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जब तक अपनी हस्ती को नहीं मिटाता, जब तक वो प्रगट नहीं होता। जब अपनी हस्ती मिट जाती है, मैं मेरी खत्म हो जाती है, तो पर्दा खुल जाता है। फिर वो सब घट मेरे साइयाँ, वो नूरी स्वरूप सबके अंदर दर्शन देने लगता है। कबीर साहब जी महाराज का शब्द है, ऐसी भूल दुनिया के अंदर साबुत करनी करता तू। ऐसो खेल रचिया मेरे दाता, जहाँ देखूँ वहाँ तू ही तू, तू ही तू। कीड़ी में नानो बन बैठो, कीड़ी के अंदर बिल्कुल छोटा सा बना हुआ है ना उसके अंदर परमात्मा। अगर हमारे पैर के नीचे आ जाए तो उसको बचाते हैं नहीं बचाते?
कीड़ी में नानो बन बैठो, हाथी में तू मोटो क्यों। और हाथी में इतना बड़ा बन के बैठ गया, कोई संभाल भी नहीं पाता। बन के महावत माथे बैठो, हाकन वालो तू ही तू। महावत के अंदर कौन है? वो भी तो तू ही है, कोई दूसरा नहीं है। दाता में दानी बन बैठो, तू ही तो दाता है जो दान दे रहा है। भिखारियां के बेलो तू, लेने वाला कौन है? मांगने वाला कौन है? तू देने वाला है तो लेने वाला भी तो तू ही है। ले झोली ने मांगने लागो, देवन वालो दाता तू। ऐसो खेल रचिया मेरे दाता, जहाँ देखूं वहाँ तू ही तू, तू ही तू। चोरा में चोर बन बैठो, बदमाशा के बेलो तू। कबीर साहब जी महाराज अच्छी तरह समझा रहे हैं, कोई इसके अंदर हेर फेर नहीं है, हिंदी है बिल्कुल। चोरा में चोर बन बैठो, बदमाशा के बेलो तू। कर चोरी ने भागने लागो, पकड़ने वालो तू को तू तो सब खेल रहा है ना, सबके अंदर बैठ करके तू तो खेल रहा है ना। नर नारी में आप विराजे, नर नारी में आप विराजे, दुनिया में दो दिखे क्यों। बन बालक ने रोवन लागो, राखने वालो तू ही तू। कौन है? सबके अंदर तो तेरा नूर है, सबके अंदर तो तू ही समाया है। संत सतगुरु जी आगे बताते हैं आखिरी के अंदर, जल थल में तू आप विराजे। कहाँ नहीं है? जल थल में तू आप विराजे, जंत भूत के भेलो तू। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु भी बन बैठो तू। किसी ने सवाल किया था कि परमात्मा कहाँ पर रहता है, क्या करता है, और परमात्मा से पहले कौन था। अगर आज वर्तमान में देखा जाए तो सवाल ही गलत था, पूछना चाहिए था परमात्मा कहाँ नहीं रहता। वो तो हर जगह है, कहाँ नहीं है परमात्मा? हर जगह परमात्मा है। सिर्फ हमारी सोच, हमारी रहनी यही गलत है। परमात्मा तो हर जगह है, सर्वव्यापक है। क्या करता है? सब कुछ वही तो करता है, और कौन करता है? और कौन करवा रहा है? गुरु नानक देव जी महाराज ने वो प्रश्नों के बड़े अच्छे जवाब दे दिए उनको, मगर उन्होंने प्रश्न सवाल जो किए थे अपने हिसाब से किए थे, उसको उसी हिसाब से समझाया सतगुरु ने, बड़े ढंग से समझाया। मगर मिलेगा जोग जुगत से। कबीर साहब जी महाराज यही जिनकी वाणी है, यही कहते हैं, जोग जुगत से रंग महल में पिया पायो अनमोल रे, तो को पिया मिलेंगे। जोग जुगत से रंग महल में पिया पायो अनमोल रे, तो को पिया मिलेंगे। वो जोगत जुगत तो हमें लगानी पड़ेगी। धीरे धीरे सतगुरु की बताई हुई हिदायत के अनुसार अगर हम बैठते हैं, हमारी चेतनता सारी सिमट करके हमारे मत्थे पर आती है, जहाँ पर हमें सतगुरु ने इशारा दिया है। यहाँ पर बैठ करके आएंगे तो यहाँ पर एक दर्पण है, उसमें अपना निज स्वरूप दिखाई देता है। निज स्वरूप हमारा दिखाई देता है। यहाँ पर एक मान सरोवर भी है, जो इसमें स्नान कर लेता है वो कागा से हंसा बन जाता है। वो यही सरोवर है। तो साध संगत जी, हमें इस शब्द और साखी से प्रेरणा लेकर के अपने संत सतगुरु का हुक्म मानना है और उनकी ओट में रहनी बनानी है और उनकी खुशियाँ लेनी है।
राधा स्वामी जी